और करते कुछ बातें रिलेटेड टू आपका जो हैशटैग एग्ज़ाम सेंटर चेंज पे बातें चल रही है ना। देखो यार, नहीं कुछ बोल रहे थे हम भी, बिकॉज ये सही नहीं है एक तरीके से ना। बट बच्चे पिन कर करके कमेंट कर करके भाई साहब ये वो कोई बात नहीं। तो देखो यार, इस चीज़ को सपोर्ट करना अपोज करना किसी चीज़ को तब किया जाता है जब उसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट हो ना। इसमें ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, वैलिड पॉइंट कोई भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा मेरी बात, कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बोलूँ, सच्चाई एक ऐसा व्यू रखूँ जो सबके लिए सही हो। तो इसमें कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं जिसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, चेंज माई हैशटैग, चेंज माई एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, आई एम अगेंस्ट दिस हैशटैग बिकॉज पर्सनली अपना व्यू बता रहा हूँ। बिकॉज इट्स कोविड टाइम, अभी कोविड चल रहा है और कोविड में ऐसे हालत है कि कुछ हो ही नहीं सकते। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम करवाने की हिम्मत रख रहा है, मतलब एटलीस्ट एयरफोर्स, नेवी, इंडियन, एयरफोर्स और इंडियन ने एग्ज़ाम करवाने की हिम्मत तो रखी, एडमिट कार्ड तो दिया, हमें एटलीस्ट वहाँ तक अभी सेटिस्फाई रहना चाहिए ना। अब उसके आगे भैया कि सेंटर अपने हिसाब से मिले, सिलेक्शन मेरा हो, इतने नंबर रखो उतने नंबर रखो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं वायलेशन है कि भाई साहब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो ना। ये आई डोंट लाइक दिस ऑन दिस। ठीक है, तो ये सही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एग्ज़ाम करवा रहे हैं सही तरीके से, बायस आपके अनबायस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत सेंटर आ गया इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ज़्यादातर बच्चों का दूर सेंटर गया, बट क्या करे, कोई एग्ज़ाम नहीं लेने से अच्छा कुछ तो बेहतर है। अब इसको एक पॉइंट बना के इतना ये करना, ये चीज़ सही नहीं है, ये सही नहीं ना। आप अगर एक तरीके से इसको समझें कि अगर आप वहाँ होते उस पोस्ट पे तो आप क्या करते हैं। आपको भी यही लगता है ना यार कि कम से कम बच्चों का एग्जाम हो जाए, वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो उस पर थोड़ा सा खुश भी होना चाहिए, नहीं कि हर चीज़ में उंगली करते रहो भैया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो कभी कभी इंसान को खुश भी रहना चाहिए थोड़े से भी, जो जैसा भी आपके पास सामने एग्जाम आए तो एग्जाम दो। सेंटर तक नहीं जा सकते कोई बात नहीं, कोशिश करो जाने के लिए, अगली बार अटेम्प्ट दे देना, लेकिन अपने हिसाब से। हाँ, यदि आप सर हैं तो, यदि देखो अब एक भाई ने बोला यदि आप सर हैं तो फिर साथ दीजिए, ये आपकी अलग फहमी। ठीक है, आप थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि सर नंबर जो 75 नंबर का होता है एयरफोर्स का पेपर 70 नंबर का होना चाहिए, अगर आप टीचर हो तो साथ दीजिए, नहीं तो शांत बैठिए। ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई? आपको नहीं सुना मेरी बात मत सुनो, मैं अपना पॉइंट रखूंगा यहाँ पे, मेरा पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम में एग्जाम हो जा रहा है बच्चों का, वही बहुत है। आप लोग 10 लोग आ जाते हो, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ, जिसको समझ में आए, जिसको सपोर्ट करना करे, जिसको अपोज करना करे, आई डोंट केयर ऑल दिस। ओके, टू बी ऑनेस्ट, एक कोविड टाइम में एग्जाम हो रहा है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे के लिए, और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इस पे हर चीज में उंगली करने से अच्छा होता है कभी कभी चीजों को मानना भी चाहिए। जब जरूरत होगा तब आप अपोज करो, तब सुनी जाएगी। अब हर बात पे आप अपोज ही करोगे तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी हर पॉइंट के। कोई कुछ करे तो आप अपोज कर दो तुरंत, तो उस वैलिडिटी आपकी खत्म होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है कि आप हमेशा बोलते रहोगे कुछ ना कुछ। तो ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए तो आप लोग फेमस नहीं पाते। हाँ, हमें फेमस होना भी नहीं, तुम चिंता ना करो। ठीक है, तुम चिंता ना करो, जो सच्चाई है वो है। ये कोई बात नहीं हुई कि अपने हिसाब से अब कल को आप कहेंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन सीट बता दो, सीट बढ़ा दो डिफेंस में, हाँ तो सबको हटा के रिटायर करके तुमको रख ले अकेले, वो है ना, यही कहना चाह रहे हो। डिफेंस सेक्टर थोड़ी इज्जत कर लो, दूसरा एग्जाम नहीं कोई, वो करवा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ में नहीं रोना रोया जाता है। 500 किलोमीटर देखो बाबू दूर तो है, मैं मानता हूँ, मैं कहाँ कहा कि गलत सही चीज़ है, सही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम हो रहा है, इससे अच्छा बेहतर नहीं चीज़ है। दूर गया इससे बेहतर तो एग्ज़ाम तो हो रहा है। अगर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराते तो आप क्या करते बता दो। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होता तो आप क्या करते, आप ये बात बता दीजिए मुझे। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो आप क्या करते? तो फिर आप धरना देते कि यार एग्ज़ाम तो करा दो, कुछ नहीं करा दो, एग्ज़ाम तो करा दो। हर चीज़ का प्रॉब्लम ये नहीं होता, सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि धरना करो, अपोज ही करो। हर चीज़ में सपोर्ट नाम की भी चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता यार। थोड़ा सा समझदारी वाली डिफेंस सेक्टर की बातें हैं ये, थोड़ा सा एक सोच समझ के करना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए आंख बंद करके कुछ भी, है ना। जब वैलिड पॉइंट रहेगा तो हम सभी इकट्ठा खुद ही हो जाएंगे,
हम सभी टीचर आपके जो हुआ था एज रिलैक्सेशन वाला हुए थे कि नहीं, सपोर्ट किए थे कि नहीं? एज रिलैक्सेशन वाला वैलिड मुद्दा था, बट एग्जाम सेंटर तो उनके ऊपर डिपेंड करता, वो आपके हिसाब से क्यों देंगे? आपसे प्रायोरिटी क्यों लेते हैं वो, ये बताइए? आपसे प्रायोरिटी इसीलिए भरवाते हैं कि वो कहीं कोई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट ही मिलेगा, ये कौन कह दिया आपको? तो क्यों प्रायोरिटी मांगते हैं? आप अपने घर का एड्रेस दे दो, घर पे एड्रेस सेंटर दे देंगे वो, ऐसा तो नहीं है। 4-5 सेंटर क्यों भरवाते हो? ताकि कोई भी मिल जाए अच्छा हो, देखेंगे अपने हिसाब से हो, या फिर उनका जो भी स्ट्रेटेजी रहा उस पर फॉलो करते वो कर देंगे। अगर एक सेंटर भरते तो एक ही देते आपको। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों ना, कि 4 सेंटर 5 सेंटर क्यों? बस देखने के लिए, फॉर्म बड़ा लंबा करने के लिए भरवाते हैं। यार हम लोग भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, साउथ इंडिया तक जाते दिल्ली से, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। मेरा छोटा भाई आपके एज का है, वो जाता है एग्ज़ाम देने दूर दूर, ठीक है? अभिजीत द्विवेदी जी ऐसा भी 5 भरे थे, हाँ तो आपका वैलिड पॉइंट है, ऐसा नहीं क्योंकि सभी बच्चों से बात हो रहा है कि सर मेरा चौथा दे दिए, मेरा 5वां दे दिए, ऐसा है। वो सेंटर वैलिड नहीं। देखो अब इसके पीछे का रीज़न जो मुझे पता चला, मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि कल 1-2 बच्चे से बात हुई थी, तो वो मतलब बता रहे थे कि उनकी बात हुई थी, फ़ोन वगैरह किए थे, उनका सेंटर जैसे आप बोले वो एक भी नहीं मिला। तो सेंटर में ना जो सीटें ना वो कम किए हो, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से, तो जिसकी वजह से सेंटर जैसे फुल हुआ तो आगे शिफ्ट करते हुए गए, ठीक है। तो बहुत बच्चों का वही सेंटर भी मिला है। कल एक बच्चे से बात हो, वो बोला नहीं सर वही मिला जो मैं भरा था। तो ऐसा नहीं है सबका अपोज हुआ यार, आप पता नहीं क्यों इस चीज़ को निगेटिविटी की तरह ले जाते हो। थोड़ा पॉजिटिविटी सोचा जाता अपने मन में। अगर आप पहले से इतना निगेटिव हो जाओगे, इतना बुरा सोच लोगे, तो आप एग्ज़ाम टाइम में कैसे करोगे? 10 दिन आपका एग्ज़ाम बचा है, तो आपको तैयारी की तरफ करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे करना चाहिए। आप इन सब चीज़ों में फंसते रहते हो, है ना? तो ये सब चीज़ें सही नहीं। आप कोशिश करें एग्ज़ाम दे दें, हाँ नहीं दे पाएंगे दूर की वजह से, तो आप बाद में कुछ करो, कोशिश करो। अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना, एग्ज़ाम हो जाए ये बहुत है। नवनीत जी आपको 3rd वाला मिला, तो मिल तो गया बाबू। देखो इनको अभिजीत जी है, इनको मिला ही नहीं जो इन्होंने दिया था 5, इनको कोई और मिल गया। तो ऐसा नहीं कि सीट कम हुई है, सीट कम हुई क्योंकि डिस्टेंस बना के रखना है, और आपको अनबायस्ड भी होना चाहिए, है ना, कि पड़ोस पड़ोस में बैठा दे, ऐसा भी तो नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी दूर फेंकें इधर उधर, बट कोई बात नहीं, चलता है यार। एग्ज़ाम देने जाते हैं दूर दूर बच्चे ना, ऐसा नहीं हुआ कुछ। चंदन राजभर गाजीपुर से बुलाऊंगा मैं, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, हाँ आजमगढ़। चले ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इन सब चीज़ों मत पढ़ो। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दिया हूँ, अब आपको अच्छी लगे तो प्लीज़, ठीक है। फिजिक्स का कुछ करें, समीर सर की क्लास चल रही है, कल मेरी मैराथन 4-5 घंटे की, 4 घंटे की आई थिंक, फिर समीर सर की 4-5 घंटे की होगी, ऐसे क्लासेज है, ठीक है। अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इन सब चीज़ों पर मत ध्यान दो प्लीज़, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होता है। आपको लगता होगा नहीं होता ना, एक कमेंट कर देते हो, होता है बाबू, होता है। आप इस चीज़ को महसूस करोगे जब टाइम निकल जाता है तब ना। एक चीज़ देखना, जो एग्ज़ाम निकालता है, जो जॉब करता है ना, कभी क्रांतिकारी ज़्यादा नहीं बनता है ना, वो एग्ज़ाम निकाल कर सिलेक्शन ले लेता है, और जो क्रांतिकारी बनते रह जाता है वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है ना। इतने सालों से देखा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो अगर आप प्लीज़ समझ सकते मेरी बात को, आप सभी स्टूडेंट, आप पढ़ाई पे ध्यान दें इन सब चीज़ों से हट के, और जिसको ये चीज़ करवाना है वो खुद ही जाके बात करे, खुद ही मेल करे, खुद ही ऑफिस जाए बात करे। अभी एग्ज़ाम टाइम है, तो बच्चों को लिए एक तरीके से डिस्टर्बेंस है, ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है कि ये इस उम्मीद में सेंटर से सेंटर चेंज होगा, या इस उम्मीद से कि क्या पता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए ना, ऐसा नहीं है। हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है जॉब लेने के लिए, ऐसे नहीं आसानी से कि आपके चाहने से सब कुछ हो जाए ना, ऐसा नहीं होता यार। थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा ना, हर चीज़ में उंगली करना सही नहीं है। हाँ जब आपका एकदम स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट हो ना, जैसे कि एज रिलैक्सेशन था, तब हमने किया खूब, हम लोग CSB ऑफिस तक गए, सभी लोग पूरे टीचर डिफेंस के, तब आधा अधूरे तो आए नहीं भैया, तब जो वैलिड पॉइंट था। और एग्ज़ाम सेंटर का कोई ऐसी वैलिड पॉइंट नहीं ना। हर्षित चौधरी जी, हाँ बाबू आप सच्चाई बता दीजिए, ठीक है। हर्षित चौधरी जी आप सच्चाई बता दीजिए बाबू, आपकी भी सच्चाई सुन लो। राजा हरिश्चंद्र के कतई पड़ोसी हो रखे हो ना, और आप राजा हरिश्चंद्र के पड़ोसी हो रखे हो, आप बता दो सच्चाई क्या, सफ़ेद सच्चाई है, काली सच्चाई बता दो, सफ़ेद झूठ के पोज में कुछ भी कतई एकदम मजाक ही बना लेते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ मोबाइल मिल गई कमेंट कर दो कुछ भी है, घर वाले मोबाइल दिए पैसे से, फ्री में नहीं आया, उस पैसों की इज्जत कर लो, है ना, ऐसे नहीं होता। जब बड़े हो जाओगे ना, ऐप पर स्टूडेंट हो तो ऐप पे क्या तुमसे झूठ बोला, जरा बताना तो,
ऐप पे जितना बेहतरीन कंटेंट जो जैसा पढ़ा है ना, मुझे पता है आपने धोखा दिया। आपके लिए धोखा होगा, मेरे लिए धोखा नहीं था, और बच्चों के लिए धोखा नहीं है। आज भी बच्चे पढ़ते तो 300 लाई आके और 3-4 हज़ार वीडियो जाती है। 3-4 हज़ार बच्चे झूठे धोखा नहीं खाएं। अकेले तुमको घर में बैठे थे, मैं आके धोखा दिया, धोखा देता रहा तुमको। क्लासेस कंप्लीट करवा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक आज क्लास है, प्रोबेबिलिटी वेक्टर दोनों करवा चुका हूँ, 10 मॉक टेस्ट एडवांस में दे के आया हूँ। बकवास करते हो। 10 मॉक टेस्ट लगा लिया पूरा। और जो आपको बोल रहे धोखा देना ना, उनसे पूछ रहे कितना मॉक टेस्ट कौन करवाया। बाबू कितने क्वेश्चन आ जाएंगे मैराथन से, 10-15 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज कल करा दूंगा, कल तक हो जाएगा बाबू। ये आप लोग इसी चीज़ में पढ़े रहो ना, ये सच्चाई, ये धोखा, ये अच्छा, ये बुरा ना पढ़े रहो। आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर पता चलेगा। एयरफोर्स का लोगो लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोगों को देख लिया, बहुत बच्चों को देखा हूँ, ठीक है। यही सब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी बात सुनिए उसके सुनिए। सच्चाई यही है कि अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। और मैं कहीं पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं बीच में बंद करके कहीं घर में नहीं लेट गया कि मैं छूट गया, मैं नहीं बताऊँगा, मैं धोखा दूंगा, हैं। पढ़ा रहा हूँ, डेली क्लास लेता हूँ। जिसको पढ़ना रहता है चुपचाप आके पढ़ता है। जितना मॉक टेस्ट, जैसा मॉक टेस्ट दे देता हूँ ना, वैसा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तुम लोग करते रहो क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन करते रहो इधर उधर से, और फाइनल मेरे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आना देख लेना तुम। पिछली बार भी वादा किया था सबसे, और भिड़ा भी था। ऐसे नहीं 25 में 24 नंबर पा जाते बच्चे, ठीक है। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है, किया जाता है। रोज मॉक टेस्ट बाबू हो जाएगा ना आपके पास, 12 तारीख से रोज मॉक टेस्ट होगा, 2-2 मॉक टेस्ट होगा। तो अगर आपको पढ़ाई करनी तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपको राजनीति करनी तो आप राजनीति करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। एनडीए क्वालिफाई हो चुका है, तब मेरी क्लास हो चुका, तो मैं कैसे धोखेबाज हो गया आपके लिए भैया। यार अपना जिंदगी किसी का होता है कि नहीं होता है, हाँ? मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ, मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, घर वालों के धोखा नहीं दे रहा हूँ, हाँ? मेरे मान लो मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब होता है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से पैसे भेज सकता हूँ, सपोर्ट भेज सकता हूँ, मैं गया नहीं गया ना, मैं तो धोखेबाज हो गया मम्मी पापा के लिए। तो धोखेबाज तो हर इंसान हर एक सेकेंड होता है। आप भी धोखेबाज हो, अभी कोई भी देख रहे, जितने लोग देख रहे हो, सब धोखा तो सभी दे रहे हैं, एक एक सेकेंड सबको। आपको पता है मैं कितना ईमानदारी से पढ़ाता था जहाँ भी था, और कितना मेहनत करता था, ये भी पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है। रिप्लाई नहीं दिया यार, टेलीग्राम पे इतने मैसेज आते, मैं किसका किसका कोई छूट गया तो तुम सीधे इल्जाम लगा दोगे, यही हद है। मतलब ऐसा नहीं सोचते थे कि मैसेज कर रहे हैं, मैसेज कर दिया। अगर ये रिप्लाई दे देंगे तो सही है, रिप्लाई नहीं दिया तो धोखेबाज। ओके, रिप्लाई नहीं दिया, ओ धोखा धोखा धोखा, लाइक कहीं के। एग्ज़ाम की तैयारी करो, बाकी चीज़ें छोड़ो, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी करो, बाकी चीज़ें छोड़ो, और सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से पढ़ो। बस ये मॉक टेस्ट वगैरह चल रहा है, और ये हैशटैग वैशटैग के चक्कर मत पड़ो। मैं सच बताऊँ ईमानदारी से यार, हम लोग भी उस दिन मीटिंग हुई थी, हम लोग बहुत सभी टीचर आए थे, मिले थे, हम लोगों ने यही रिजल्ट निकाला था कि हम सबको सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग नहीं आए थे उस मीटिंग में, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि आज के बाद हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। अगर ये करना भी होगा तो हम लोग बैकेंड पे एज अ टीचर मिल के कर लेंगे ना, किसी स्टूडेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और जो लोग नहीं आए तो वही इस चीज़ को स्टार्ट किए, क्योंकि वो भी आई थिंक नए आए हैं ना मार्केट में, डिफरेंस में, तो उनको थोड़ा सा नहीं पता, या फिर जैसा भी हो ना, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम पड़ो ना बाबू। होगी कभी मीटिंग डिफेंस के टीचरों की, तो वो भी शायद आएंगे, तब उनको ये बातें होंगी हमारे बीच में कि ये सब चीज़ें नहीं करनी हमें। अगर हमें करनी, बच्चों का सपोर्ट दिखाना, तो हम लोग टीचर का ग्रुप बना के हम लोग आपस में सीधे मेल वगैरह हम लोग खुद पर्सनल बातें करेंगे, ना कि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट से बच्चों का करियर ख़राब होता है, ठीक है। और इसीलिए देख रहे हो कोई भी बड़ा टीचर आपका ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, और ये सच्चाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी इससे यही कहूँगा, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम पड़ो। और जो लोग कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप उनसे कह दो सर आप खुद ही इस चीज़ को हैंडल करो, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं तो भैया आप लोग डायरेक्टली बात कर लो, हैं हम तो छोटे हैं, आप छोटे, आप तो स्टूडेंट हो अभी, आप क्यों जाओगे इन सब चीज़ों में, हैं। तो अभी आप फिलहाल एग्ज़ाम पे फोकस करो, सेंटर वगैरह चेंज करवाने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं सेंटर चेंज होगा, आपको पता, मुझे भी पता है, ठीक है। इतना जल्दी सेंटर चेंज नहीं होता, इतना जल्दी सेंटर अलॉट नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसा लगता है कभी कि एग्ज़ाम के बारे में कोई जानता भी, क्या क्या बोलूँ मैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं ना।
तो मेरा भाई सब इसमें कोई सपोर्ट नहीं, मैं सीधे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसा है आपके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर वैलिड रहता तो मैं ज़रूर सपोर्ट करता। डिफेंस वाले एग्ज़ाम करा ले, यही हमारे लिए अच्छी बात है, हम खुश हैं इस चीज़ से और बहुत खुश है, ठीक है। आपको भी खुश रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।